आज हम बात करेंगे ट्रू नेट टेस्ट के बारे में, जो कि पीसीआर बेस्ड है। और इसमें हम बहुत सारे प्रकार के टेस्ट, जैसे हम टीबी को डिटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा कोविड के समय में बहुत प्रचलित था, तो हम प्रैक्टिकल वीडियो नहीं बना पाए थे बिजी होने के कारण। तो आज हम प्रैक्टिकल वीडियोस आपके सामने लेके आए हैं। मोल्बियो का ये आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा होगा। ये पहला इंस्ट्रूमेंट है, इसमें ये रिएजेंट पीछे अटैच्ड है। इकलौता एक रिएजेंट आता है जो इंस्ट्रूमेंट में अटैच होता है। ये जो पहला हम इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहे हैं, इस रिएजेंट में आपको क्या क्या चीज़ मिल जाता है। 4 इसके अंदर डिब्बे मिलेंगे, जिसमें आपको वास बफर ए, वास बफर बी, एलूशन बफर और प्राइमरी वेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये पीछे इस तरीके से अटैच हो जाता है इस मशीन में, इस इंस्ट्रूमेंट में। और इंस्ट्रूमेंट आप इसको क्या बोलेंगे, कार्टेज बेस्ड, ये यूनिवर्सल कार्टेज बेस्ड सैंपल प्रिपरेशन डिवाइस है। ठीक है, तो ये केबल से अटैच होता है। इसके अंदर बैटरी होता है जिसको हम चार्ज करते हैं। तो ये इसके अंदर बैटरी भी है। इसकी अच्छी बात ये है कि अगर लाइट नहीं है तब भी आप इसको चार्ज करके, बैटरी बैकअप अच्छा खासा दे देता है, आप बैटरी से इसको चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम केबल अटैच कर देते हैं पीछे। और ये आप पावर ऑन ऑफ का बटन दिया है, 3 स्विच दिए हैं पावर ऑन ऑफ का, और कार्टेज का जो स्थान दिया है उसको आप ओपन कर सकते हैं, और प्ले बटन दिया है। ठीक है, तो 3 बटन इसमें सिंपली दिया हुआ है। जब इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से सिंपली ये स्टार्ट हो जाता है, और ये आपका एनालाइज़र ये स्टार्ट हो गया, जो कि सैंपल प्रिपरेशन डिवाइस है। इसमें हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं टेस्ट लगाने से पहले। ठीक है, तो इसमें 4 स्टेप होते हैं टोटल, और हम प्रैक्टिकल जब वीडियो आपको करके दिखाएंगे कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो सारा चीज़ आपको A to Z आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें ये आपका डिवाइस स्टार्ट हो गया, और एक ये कार्ड आता है, रिएजेंट रीसेट कार्ड आता है इसके साथ। ये सारी चीज़ों के बारे में हम प्रैक्टिकल आपको करके बताएंगे। अभी हम खाली इस इंस्ट्रूमेंट का डिटेल आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें अवेलेबल होते हैं, क्या क्या इनका नाम होता है, कैसे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। समझ में आ रहा है? आप डिटेल में अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके स्थान पर ये कार्टेज रखने का स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। आप सिंपली इसको ओपन करने के लिए ये प्रेस करेंगे बीच वाला बटन, तो ये ओपन हो जाता है। इसको और ओपन करने के लिए आप पीछे खींचेंगे, इस तरीके से आप ये पीछे खींच सकते हैं। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, कार्टेज रखेंगे। कैसे रखते हैं, क्या रखा जाता है, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा वीडियोस में। ठीक है, प्रैक्टिकल वीडियो है तो अच्छे से आप देखेंगे तो डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा पहला डिवाइस है जिसमें हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? सैंपल को क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये इस मशीन में जब सैंपल प्रिपेयर हो जाएगा, ये कुछ स्टैंड इसमें कार्टेज रखते हैं। ये कार्टेज रखने का स्टैंड है। ये माइक्रो ट्यूब का स्टैंड है, इसमें हम माइक्रो ट्यूब रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 2 एसेसरीज हैं। इसके अलावा ये आपका फिक्स्ड 6 माइक्रोलीटर का आपका माइक्रो पिपेट मिल जाता है। ये फिक्स्ड है। ठीक, तो 6 माइक्रोलीटर के सैंपल से आपको टेस्ट परफॉर्म इसमें हो जाता है, चाहे टीबी का हो, कोविड का हो। ये हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आ रहा है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, रियल टाइम क्वांटिटेटिव माइक्रो पीसीआर एनालाइज़र। ठीक है, इसमें आप 2 टेस्ट, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं आपको, इसमें एक साथ 2 टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 2, 2 चिप बेस्ड है ये, इसलिए आप उसमें चिप रखते हैं और 2 टेस्ट आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ इस तरीके से आपको कंपोनेंट दिखाई देते हैं। ये चार्जिंग केबल जो कि हमने आपको बताया है। ठीक है, इसमें भी बैटरी इनबिल्ड है, और अलग अलग एंटीना आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको सिम भी इसके अंदर रहता है, AC अडेप्टर। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और ये एंटीना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर का वाईफाई कनेक्टिविटी इसमें अवेलेबल होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, और माइक्रो ट्यूब स्टैंड वगैरह में सब आपको बता दिया है। ठीक है, तो पीछे भी बहुत सारे इसमें केबल दे रखे हैं जिसको आप अटैच कर सकते हैं अलग अलग यूजेस के लिए। लेकिन बेसिक चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट होता है। और पीछे एक पावर स्विच ऑन का बटन दिया है, इसके पीछे दिया हुआ है। इसको जैसे ही आप प्रेस करके रखेंगे ये स्टार्ट हो जाता है आपका एनालाइज़र। तो इस तरीके से ये एनालाइज़र स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होगा तो स्क्रीन यहाँ पर फुल स्क्रीन टच है ये। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ अलग से कीपैड वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करना है वो सारा कुछ आपको कैसा होगा, स्क्रीन टच होगा। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करने को बोलेगा, तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया। तो पासवर्ड आपको सिंपल, हम यहाँ पर पासवर्ड डाल के रखे हुए हैं, तो ये पासवर्ड आप डालेंगे मोल्बियो का। तो इस तरीके से ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको साइन इन कर दीजिए। ये साइन इन हो गया। अब यहाँ पर 1 और 2 दो ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों चिप रखने की जगह है। और नीचे दिखा रहा है रिजल्ट, सेटिंग और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये 1 और 2 ये वाले हैं, पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2 है। ये चिप रखने की जगह है, इसी में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यही मशीन है जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखिए क्या क्या टेस्ट आप लगा सकते हैं, ये सारे टेस्टों की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको जल्दबाजी हो रहा है तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं क्या क्या H1N1 बहुत सारे हैं। ठीक है, HCV, HIV, ठीक है, ये सब आप टेस्ट देख सकते हैं। कोविड के समय में बहुत ये चला है। ठीक है, कोविड का टेस्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। निफा वायरस, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए क्या क्या इसमें पैरामीटर आप लगा सकते हैं। सबके चिप अलग अलग आते हैं। MTB करना है, MTB को सिंपल आप क्लिक कर दीजिए, प्रोसीड कर दीजिए। तो प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर डिटेल मांगेगा, पेशेंट का ID, पेशेंट का नाम, एज, ये सारा चीज़, और सैंपल कौन सा है वो सैंपल आप देख सकते हैं, स्पूटम का है, काय का है। तो इसको आगे बढ़ा देंगे, क्लिक कर देंगे तो ओपन से यहाँ से ओपन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये चिप का रखने का जगह है, इसको हमने ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर चिप रखा जाता है। तो टेस्ट जब मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा एक्चुअल में तो पूरा चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा। सेटिंग में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर सेटिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये रिज़ल्ट है, अगर आपको रिज़ल्ट देखना है पुराना हिस्ट्री तो पूरा स्टोर्ड रहता है। जिस पेशेंट का भी आपको यहाँ पर रिज़ल्ट शो हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट देखना है उसमें आप क्लिक कर दीजिए तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। ठीक, तो ये एक चीज़ होता है। इसके साथ एक प्रिंटर भी आता है, तो हम वो बताएंगे आपको। प्रिंटर भी आता है लेकिन प्रिंटर की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होता। तो रिज़ल्ट पे जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं, पूरा यहाँ पर ग्राफ आपको देखने को मिलता है। रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये रिफ भी आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक, जैसे हम अधिकतर इसको उपयोग करते हैं MTB के लिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो इसमें जो भी रिज़ल्ट आता है, अगर नहीं है MTB तो नॉट डिटेक्टेड करके आता है, और अगर है तो उसमें डिटेक्टेड आता है। ठीक है, सिंपल। और बहुत सारे इनवैलिड भी हो सकते हैं या फिर एरर भी आ जाता है किसी कारण से, तो वो सारा चीज़ आपको ये इंस्ट्रूमेंट आपको बता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये अलग अलग रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे दिखाता है। और पॉजिटिव वाला दिखा देता हूँ आपको कि पॉजिटिव अगर MTB आया तो किस तरीके से आपको दिखाएगा, ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर में डिटेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है और वैलिड है ये। ठीक है, टेस्ट हमने अच्छे से परफॉर्म किया है, वैलिड है, डिटेक्टेड है मतलब इसको TB है। तो इस तरीके से MTB डिटेक्टेड है तो डिटेक्टेड दिखा दिया, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उस पेशेंट का। तो इस तरीके से सिंपल है, आप इसमें टेस्ट परफॉर्म करके और इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। आज हम केवल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसके पार्ट्स देख रहे हैं। वीडियो कंप्लीट देखना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, और जो भी टेस्ट आपको परफॉर्म करना है सिंपल उसमें क्लिक कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, आगे आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें टाइमिंग भी अलग अलग है, 40 मिनट, 7 मिनट, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सबका टाइमिंग अलग अलग है इसमें। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सिंपल। तो वीडियो आप ज़रूर कंप्लीट देखना। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो प्रैक्टिकल आपको मिलती रहे। तो इस तरीके से आपको ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया। अब कुछ इम्पोर्टेंट सामान जो इसके साथ आते हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, ये पहला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, प्रिपरेशन का है ये। तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हम कुछ तैयारी करते हैं सैंपल के साथ। तो ये MTB सैंपल प्रिपरेशन ट्रीटमेंट पैक है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें आप टेस्ट परफॉर्म करने से पहले सैंपल में कुछ तैयारियां आपको करने होते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डिस्पोजेबल ट्रांसफ़र पिपेट है, जो कि ग्रेजुएटेड है 1 ml का। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर 2 ट्यूब आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है लिक्विफिकेशन का बफ़र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हम सब उपयोग बताएंगे इसका क्या क्या करते हैं। तो ये लिक्विफिकेशन का बफ़र है, इसमें आपको दिख भी रहा है। ये दूसरा जो आपको देखने को मिल रहा है ये लाइस बफ़र होता है। ठीक है, तो ये लाइस बफ़र भी आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो इनको हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं सब आपको बताएंगे। इसमें मेंशन भी किया है सारा चीज़, ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, लाइस बफ़र लिखा हुआ है, इसमें क्वांटिटी दिया है, कितना इसमें दिया गया है, तो सारा चीज़ दिया है। तो ये सबसे पहला बॉक्स है जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद ये दूसरा बॉक्स आ जाता है, ये आपके पास है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ट्रू प्रिपरेशन ऑटो V2 यूनिवर्सल कार्टेज बेस्ड सैंपल प्रिपरेशन किट। अब ये डब्बे की ज़रूरत आपको पड़ेगा। इसके साथ रिएजेंट भी आता है, जो पहला इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाया था प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें अब इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें भी आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, माइक्रो ट्यूब आपको ये ट्रांसफ़र करने के लिए आपको पिपेट हैं। ये कार्टेज का एक आपको पाउच देखने को मिल रहा है। अब इस कार्टेज के पाउच में जो है आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे
ठीक है। तो डिस्पोजेबल जो ट्रांसफ़र करने का पिपेट है वो तो आपको उपयोग में लाना ही होता है। इसके अंदर सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है, कार्टेज क्या क्या है, कार्टेज है, उसके बाद एल्यूट कलेक्शन ट्यूब है, ECT बोलते हैं शॉर्ट में उसको, ठीक है। और उसके अलावा डिस्पोजेबल ट्रांसफ़र पिपेट आपने देख लिया। हम इसको ओपन कर देते हैं सिंपल, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको देखिए इसमें क्या क्या मिलता है। कार्टेज किस तरीके से देखने को मिलता है तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका कार्टेज है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये कार्टेज है। यहाँ पर आप पेशेंट का लेबलिंग कर सकते हैं, नाम, ID, और यहाँ पर आपको सैंपल रखना है ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है कवर, ठीक है। और यहाँ सैंपल प्रिपेयर्ड होके यहाँ आ जाएगा, एल्यूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पर कार्टेज इसी को बोलते हैं, और यहाँ पर इसको रखा जाता है सैंपल रखने के बाद जो हम सैंपल तैयार करेंगे, और ये इसका स्टैंड हो जाता है, सिंपल। तो हम प्रैक्टिकल वीडियो जब हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे तो सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको केवल दिमाग में ये बैठाना है कि इसको क्या क्या बोलते हैं। ये आपका एल्यूट कलेक्शन ट्यूब है, इसमें आप एल्यूट कलेक्शन करके इसमें रखेंगे, जो फाइनल एल्यूट आपका बन के आएगा तो आप इसमें ट्रांसफ़र करके रख देंगे, ठीक है। और इसमें एक ये पिपेट भी मिल जाता है जिसके माध्यम से वो एल्यूट को वहाँ से कार्टेज से निकाल करके एल्यूट कलेक्शन ट्यूब में हम ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके अंदर एक लेबलिंग करने का, एल्यूट कलेक्शन ट्यूब में हमें लेबल भी तो करना है कि किस पेशेंट का है, तो वो लेबल हम करेंगे। उसके लिए एक लेबलिंग भी आता है, जो उसमें आप लेबल चाहें तो कर सकते हैं, या फिर परमानेंट मार्कर है तो उसके माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन लेबलिंग है, फैसिलिटी आपको दिया है तो आप लेबलिंग भी उससे कर सकते हैं। ये आता है छोटा सा, ठीक है, उसी पाउच के अंदर आता है ये पाउच जो है। तो यहाँ पर आप इसको चिपका सकते हैं और उसमें ID पेशेंट का या नाम जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पिपेट का यहाँ से जो एल्यूट बन करके आएगा, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इस पिपेट के माध्यम से, ये एल्यूट कलेक्शन ट्यूब, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ये पहले जो हमने एनालाइज़र दिखाया था पहला वाला, उसमें उपयोग होता है। अब ये दूसरा है जो कि चिप है। अब ये MTB के लिए है, तो चिप सबके लिए अलग अलग आता है। ये MTB का है, ये दूसरा वाला देखना रिफ के लिए है, ठीक है। तो सारे टेस्टों के लिए अलग अलग चिप आते हैं और पूरा पैकेट आता है इसमें, आप देख सकते हैं। हम खोल के ओपन करके दिखाते हैं। हम ये जो है अभी तो हम टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सारे चीज़ें हम आपको खोल के दिखा रहे हैं इसलिए, नहीं तो पूरा तैयारी के साथ आपको पहले क्लीन करना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्लव्स पहनने रहते हैं, तब जा कर के हमें काम करना रहता है। ये तो मैं आपको खाली इंस्ट्रूमेंट के बारे में और कुछ जो इसमें पार्ट्स आते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप पाउच ओपन करेंगे तो इसमें आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो चिप आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ये पहला नंबर जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका जो टिप आता है माइक्रो पिपेट के लिए वो है, और दूसरा ये चिप है, और तीसरे नंबर का ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये माइक्रो ट्यूब है विथ फ्रीज ड्राइड PCR रिएजेंट, उसके अंदर रिएजेंट भी रहता है, ठीक है। तो वो हम सब जब प्रैक्टिकल वीडियो दिखाएंगे करके टेस्ट, तो उसमें हम सब डिटेल में आपको बताएंगे। समझ में आ रहा है क्या क्या कैसे कैसे उपयोग होता है, वो सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। तो इतना लंबा इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो लेकिन बहुत आसान है, जब आप एक बार प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। रिफ का भी आप ओपन करके देखेंगे तो सेम टू सेम वैसे ही चिप आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसका एक चिप आएगा जिसमें आपको सैंपल ट्रांसफ़र करना है, एक टिप आएगा जो कि माइक्रो पिपेट के लिए होता है, ठीक है, और एक आपका जो माइक्रो ट्यूब है जिसमें PCR रिएजेंट होते हैं ड्राइड